एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सबसेट है, कौन सा सबसेट नहीं है। अगर A इज ए सबसेट ऑफ B, उसके लिए A का सारा एलिमेंट्स B में रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 2 3 3 4 4, तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसका मतलब पहला वाला जो है ये सबसेट होगा। अब दूसरे में देखो A, यहाँ पे A दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब दिस वोंट बी ए सबसेट ऑफ द लेटर सेट। अभी दिया गया है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। ये है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखो क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स, ये स्कूल के भी स्टूडेंट्स है। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। दूसरा है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो पहला दिया गया है एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, तो इसमें जो सर्कल रहेगा इसका जो रेडियस रहेगा ना, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो किसी भी यूनिट का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, तो वो फिक्स्ड ऐसे सर्कल है। लेकिन जो पहला वाला केस है उसमें डिफरेंट रेडियस का सर्कल रह सकता है, तो ये इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन ये वाला सबसेट नहीं होगा, तो इसको मार्क कर देते हैं। अभी एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक प्लेन में पहला वाला जो है ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल बन सकता है, दूसरा वाला है रेक्टेंगल। तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल का आपस में कुछ रिलेशन है नहीं, तो पहला वाला जो है दूसरे वाले का सेट नहीं बनेगा। अभी है एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो पहले वाले केस में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, वो है। दूसरे वाले केस में जितने सारे ट्राइंगल्स बन सकते हैं कैसे भी, वो सब। तो ये जो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं ये ट्राइंगल्स ही है ना, तो ये दूसरे वाले का सबसेट होगा। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8, इवन भी दिया गया है 10, ये सब। दूसरा कैसे है, एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब नेगेटिव के सारे नेचुरल नंबर, जीरो पॉजिटिव के सारे नेचुरल नंबर। तो ये सब देखो यहाँ पे आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ये सारा आएगा। इसका मतलब ये एक सबसेट होगा। अभी दूसरे क्वेश्चन में भी आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहले दिया गया है यहाँ पे ए बी है, यहाँ बी सी है। आपको एलिमेंट्स चेक करना है, अगर ये सब एलिमेंट्स इसके अंदर है इसका मतलब ये सबसेट होगा। यहाँ पे देखो ए बी बी है ना, तो इसका मतलब ये सबसेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा सिंबल है? नॉट ए सबसेट का। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ए ई, अभी दिया गया है एक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट मतलब दूसरे में क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। अब चेक करो एलिमेंट्स है या नहीं है। ए ई ई एलिमेंट्स है, और यहाँ पे सबसेट का सिंबल है, इसका मतलब ये ट्रू है। 1 1 2, यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब नॉट है सबसेट। लेकिन कौन सा सिंबल है? सबसेट का, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। ए तो ये सबसेट का सिंबल है, इसका मतलब ये ट्रू है। ए तो ये सबसेट है ना, तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल है क्या? नहीं है। यहाँ पे कौन सा सिंबल है? बिलोंग्स टू का। एक चीज़ याद रखो, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। इसका मतलब जब लिखूंगा, मान लो सेट ए है सेट ए बी, और सेट बी है ए बी सी, तो ये उसका सबसेट हो सकता है। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत है। बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे देखो बिलोंग्स टू का सिंबल दिया गया। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? जैसे सेट ए में ए और बी है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या फिर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के जगह मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल ए के जगह लिखूंगा ए बी। ए बी, तो जब बिलोंग्स टू आएगा उसमें ए के पास कुछ कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। कर्ली ब्रैकेट्स हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, लेकिन जब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम पे कर्ली ब्रैकेट नहीं देते। और कोई एलिमेंट कोई सेट को अगर बिलोंग करता है तो बीच में बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। तो ध्यान से देखो कि जब बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा तो यहाँ पे खाली एलिमेंट्स
को ही लिखेंगे। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, अगर यहाँ पे ये नहीं होता ना कर्ली ब्रैकेट्स, तो ए बिलोंग्स टू ए बी सी ये सही होता, लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल है तो हमें ये नहीं चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएगा, 2 एंड 4। उसके बाद एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स हैं उनमें आएगा 1 2 4 3 आएगा, 6 आएगा। ये देखो 2 और 4 ऑलरेडी आ गए, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा, तो दिस विल बी ए सबसेट, तो इसका मतलब ट्रू। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो जब एलिमेंट्स हम लोग अंदर लिखते हैं बस कॉमा से सेपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट्स लिखे हैं जिनके अंदर और एक कर्ली ब्रैकेट्स है। तो कभी भी ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स देख के हम लोग अगर एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेट। तो इसका मतलब ये सेट के अंदर और एक सेट है। तो मैंने क्या करा, ये जो सेट है इसको लिखा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे 5। तो मैंने 3 और 4 को एक सेट मान लिया बी, लेट, ठीक है। तो अभी सेट ए मेरा क्या बन जाएगा, सेट ए बन जाएगा 1 2, ये सेट का नाम है बी 5। तो कभी भी ऐसा कोई सेट दिया गया है, अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसेट आएगा, कौन सा एलिमेंट बिलोंग्स टू, कैसे लिखते हैं। तो इसमें हम लोग जब बिलोंग्स टू लिखेंगे ना, तो इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट है, 2 बिलोंग्स टू सेट है, 5 बिलोंग्स टू सेट है, दूसरा सेट बी बिलोंग्स टू सेट है ना। और क्या लिखेंगे, सबसेट के वे में अगर लिखते हैं लिखेंगे 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, 2 इज ए सबसेट ऑफ ए, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। देखो सबसेट जब मैं लिख रहा हूँ उस टाइम पे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक सेट है कि कोई अगर सेट होगा जिसमें खाली एक ही एलिमेंट है 1, तो वो ए सेट जिसमें 1 के साथ साथ बाकी एलिमेंट्स भी हैं उनका सबसेट होगा। लेकिन जब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दे रहा हूँ तो उस टाइम पे ये कहना चाहता हूँ कि ये 1 नाम का जो एलिमेंट है दिस बिलोंग्स टू ए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 नाम का एलिमेंट नहीं है, 1 जिस सेट के अंदर है उस सेट इज ए सबसेट ऑफ ए। एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, ये कहना चाहता हूँ। अभी एक काम करूँगा, यहाँ पे देखो बी बी जो लिखा है ना, मैंने बी को क्या माना था 3 4, तो एज इट इज़ बी के जगह मैं ये लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, बी के जगह मैं लिख दूंगा 3 4, दैट इम्प्लाइज 3 4 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे बी जगह लिख दूंगा 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस में जो भी लिखा है ना ये सब हम लोग इसके साथ मैच करके आंसर लिख देंगे। और एक चीज़ याद रखो कि जैसे देखो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 ऐसा है ना, ये जो लिखा ना 1 इज ए सबसेट ऑफ है, और क्या क्या हो सकता है सबसेट ऑफ है, 1 इज ए सबसेट ऑफ है, 2 इज ए सबसेट ऑफ है, तो फिर 1 और 2 जिस सेट में होगा वो भी सबसेट ऑफ है होंगे, ठीक है। अब 1 2 5 1 2 5 ये तीनों अगर किसी सेट में है वो भी सबसेट ऑफ ए होंगे। सबसेट का डेफिनेशन यही कहता है ना कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये इसमें होने चाहिए। तो 1 2 1 2 5 2 5 ऐसे कोई भी सेट ऐसा हो तो वो सबसेट ऑफ ए होगा। तो अभी ट्रू और फॉल्स का है, इसमें मैं थोड़े से क्वेश्चंस करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे देखो 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए है क्या, यहाँ पे 3 4 के बाहर और एक ऐसे दिया गया है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट ही था 3 4। अब सबसेट के लिए इसको सेट बनाना पड़ेगा, सेट बनाने के लिए बाहर और एक कर्ली ब्रैकेट्स डालना पड़ेगा, तो इसीलिए ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये है गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट है 3 4 बिलोंग्स टू ए। ये देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए है, सही है, क्योंकि ये जो पूरा है ना ये बिलोंग्स टू ए होगा, तो ये पूरे में क्या है एक ही बार कर्ली ब्रैकेट है तो बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसको हम लोग एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो दूसरा वाला जो है ये हो जाएगा ट्रू। इसके बाद है 3 4 बिलोंग सबसेट ऑफ ए। ये देखो दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए।
तो ये ट्रू। इसको बार बार आप सॉल्व करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। वन इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं, वन एक एलिमेंट है ना, अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देंगे तो ही सेट होगा, और एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स ही है। ठीक है, अगला है 1 2 5, 1 2 5, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है 1 2 5 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है ना, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है 1 2 3, 1 2 3 है क्या, नहीं है, ये 3 4 जो ये एक ही साथ जाते हैं, ये कपल हैं, ये कहीं अकेले नहीं जाएगा 3 और 4, ये पूरा जाएगा और कर्ली ब्रैकेट के साथ जाएगा। तो 1 2 3 ये सबसेट नहीं होगा ए का, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगला है कि 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। 5 बिलोंग्स टू ए कब होता, अगर यहाँ पे ऐसे 5 नाम का इंसान बैठा होता, 1 2 5 5 ऐसे बैठा होता, लेकिन अंदर कहीं पे 5 नाम का एलिमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए ये 5 नाम का जो एलिमेंट है ये डजंट बिलोंग टू ए है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया फॉल्स। अभी है 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, यस, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये जो है ट्रू होगा। 5 ये है सबसेट ऑफ है, ये तो कुछ और ही है, खाली 5 जो होता है ये एक सेट होता है, अब ये सेट के ऊपर इन्होंने और एक चढ़ा दिया और यहाँ पे सबसेट का सिंबल भी है, तो ये गलत है, फॉल्स। तो अगले क्वेश्चन में हमें ये सेट्स कुछ गिवन है, इनके सारे सबसेट्स के नाम लिखने हैं। तो उससे पहले हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये याद कर लो। अब दिया गया है एक सेट का नाम दिया गया है ए, मान लो सेट एक में इसका नाम है ए, तो मुझे सारे सबसेट्स लिखने हैं। तो सारे सबसेट्स लिखने के लिए क्या लिखूं, एक आएगा फाई, फाई विल बी ए सबसेट, यहाँ पे एक एलिमेंट है ना ए, तो ये भी एक सबसेट होगा। ये दोनों किसके सबसेट होंगे, इस सेट के सबसेट होंगे। अब दूसरा बिट में सेट का नाम क्या है ए और बी, तो इसमें क्या आएगा, फाई आएगा, और क्या पहले ही ऐसे कभी भी क्वेश्चन हो, ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट है एक एक एलिमेंट को लेके एक सेट बना दो, फिर हर दो दो एलिमेंट को लेके सेट बना दो। जब 3 है तो उसमें क्या करो, इनको 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 लेके सेट बनाओ, फिर इन दोनों को मिला के सेट बनाओ, इन दोनों को मिला के सेट बनाओ, इन दोनों को मिला के सेट बनाओ। 2 वाला ग्रुप खत्म है, अब 3 वाला ग्रुप को लेके एक सेट बनाओ। ठीक है, तो अभी इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो पहला तो लिख दिया फाई, आंख बंद करके फाई लिख देना है, उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट को लेके सेट बनाओ, तो ए एक सेट बन जाएगा, बी एक सेट बन जाएगा, तो ये हो गया ए एक सेट हो गया और बी एक सेट हो गया। तो एक वाला ख़त्म, एक वाला टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 एलिमेंट्स, तो बन गया सेट। अभी 2 वाले सेट बनाएंगे, तो यहाँ पे ए और बी है, तो कितना सेट बनेगा, ए बी, इनका एक सेट बनेगा जो कि सबसेट ऑफ होंगे ए बी। अभी अगले में 1 2 3 है, तो इसमें क्या करना है, सेम चीज़ करना है, पहले फाइव लिख देना है, उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स को लेके इंडिविजुअल एक एक सेट बनाना है 1 2 3। तो पहले 1 नाम का सेट बन जाएगा, दूसरे में 2 नाम का एलिमेंट होगा सेट बन जाएगा, 3 नाम का एलिमेंट होगा सेट बन जाएगा। अभी क्या करना है, दो दो लोगों को लेके सेट बनाना है, इसमें 1 2 है, इनको लेके एक सेट बना दो 1 2, उसके बाद 2 3, और उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 3। अभी 2 लोगों का सारा खत्म हो गया ना ग्रुपिंग, अभी 3 लोगों को ग्रुप को लेके सेट बनाओ 1 2 3, 3 लोगों का एक सेट बन गया, तो इसको बोलेंगे 1 2 3। अभी ये सारे किसके सबसेट होंगे, ये जो सेट दिया गया था 1 2 3 इसके सबसेट होंगे। देखो 5 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3, 1 1 है, 2 इज ए सबसेट ऑफ दिस, 3 इज ए सबसेट ऑफ दिस, सबसेट ऑफ दिस, सबसेट ऑफ दिस सबसेट ऑफ दिस, है ना, दिस सबसेट ऑफ दिस, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन गिवन है 5, में तो कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं, तो लिख देंगे 5 इज ए सबसेट ऑफ 5। अब एक काम करो, आप लोग गिन के बताओ कि सब में टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन रहे हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में कितना एलिमेंट था, एक एलिमेंट था, कितना सबसेट बना, 2 सबसेट बना, कितना सबसेट बना, 2 सबसेट बना, तो पहले में सबसेट बना 2, दूसरे में कितना सबसेट बना, 1 2 3 4, 4 सबसेट बना।
तीसरे में बना 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में बना 8 सबसेट। चौथे में कितना सबसेट बना? एक ही सबसेट बना। ये हो गया। अभी एक काम करो, बताओ पहले में एलिमेंट्स कितने थे? पहले में एलिमेंट्स थे 1, तो सबसेट बना 2। तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि पहले में एलिमेंट्स था 1, सबसेट बना 2। दूसरे में 2 एलिमेंट थे तो 2 से 4 बना। तीसरे में 3 एलिमेंट था तो 8 सबसेट बना। चौथे में कितना एलिमेंट्स था? 5 है ना, कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं, तो चौथे में 0 एलिमेंट्स था तो एक सबसेट बना। तो हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने का कोशिश करेंगे अभी। पहले में जब एक एलिमेंट था तो 2 सबसेट बन रहे थे, 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट बन रहे हैं, 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट बन रहे हैं, 0 एलिमेंट है तो एक सबसेट बन रहा है। तो अभी यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो डिसाइड करता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ सबसेट्स बनेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आया कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है, तो जैसे इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था? एक ही था ना, ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n कितना हो जाएगा? A1। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था? 1 था, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था? 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। फिर तीसरे क्वेश्चन में 3 एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर 3, जो कि 8 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेगा। चौथे में एलिमेंट था ही नहीं तो टोटल 0, 2 टू द पावर 0 कितना है? 1। तो टोटल सबसेट्स कितना है? 1। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, 4 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 8 2 टू द पावर 3, ये 2 टू द पावर 0। ठीक है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द सेट। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको सिंपली ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का यूज़ करना है। ओपन इंटरवल मतलब राउंड ब्रैकेट्स, इसमें इक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं करेगा। और क्लोज्ड इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको खाली लेस देन का सिंबल दिखे वहाँ पे आपको ओपन इंटरवल यूज़ करना है। और जिस साइड में आपको ये इक्वल टू का साइन दिखे, पता है ना, ये है इक्वल टू का साइन, तो लेस देन इक्वल टू दिखे वहाँ पे आपको क्या करना है? क्लोज इंटरवल यूज़ करना है। जिस साइड में भी आपको ये साइन दिखेगा उस साइड में आपको क्लोज इंटरवल यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में गिवन है -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो पहले देखो यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, खाली लेस देन का सिंबल होगा तो क्या यूज करेंगे? ओपन इंटरवल। तो हमने ओपन इंटरवल से शुरुआत करा। अब यहाँ पे नंबर लिख देंगे, क्या है? -4, कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 लिख दिए। अभी कौन से ब्रैकेट से क्लोज करेंगे? अभी यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है मतलब क्लोज्ड इंटरवल से क्लोज करेंगे, तो ये वाला सिंबल लगाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है? 07, 07 मैंने लिख दिया पहले ही। अभी यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब क्लोज्ड इंटरवल, तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। अब यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, लेस देन मतलब ओपन इंटरवल, तो ये सिंबल के साथ ख़त्म करेंगे। अब तीसरा है, इसमें लिख दिया डायरेक्ट मैंने -12 -10। अभी यहाँ पे लेस देन साइन है, लेस देन मतलब ओपन इंटरवल से स्टार्ट करूँगा। और इस तरफ क्या है? इस तरफ भी लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन मतलब ओपन इंटरवल से फिनिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 4, यहाँ पे पहले लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल, लेस देन इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल, तो ये हो गया सॉल्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आगे काम आने वाला है पूरे कैलकुलस में, इसको थोड़ा ध्यान से करो सॉल्व। देखो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 5 का जस्ट उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, हमें ऐसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना था। अब इस क्वेश्चन में इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इस फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट
x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर होगा वो लेस देन इक्वल टू या लेस देन x रहेगा, यहाँ पे एक लेस देन या लेस देन इक्वल टू का सिंबल रहेगा, उसके बाद दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम लोग लिख देंगे, बाद में डिसाइड करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से ये नंबर क्या लिखना है और यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले मैं सारे क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। उसके बाद इस फॉर्मेट में लिख दूंगा ये और ये दोनों सिंबल, ये जगह मैं खाली छोड़ दूंगा, जो कि बाद में डिसाइड करेंगे क्या लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में पहला बिट क्या करूँगा? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। उसके बाद यहाँ पे रहेगा एक्स, यहाँ पे ऐसे रहेगा। बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है और क्या करना है, यहाँ पे सिंबल कौन सा यूज़ करना है। अब चारों क्वेश्चंस में हम लोग सेम चीज़ करेंगे। 1 2 3 4 इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है -30, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -30। दूसरे क्वेश्चन में है 612, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 612। तीसरे क्वेश्चन में है 612, मैंने लिख दिया 612। चौथे क्वेश्चन में है -23 5। अब क्या करेंगे हम लोग? ये सिंबल डिसाइड करेंगे कौन सा सिंबल यूज़ करना है। तो हमें रूल्स पता है कि जब ओपन इंटरवल होगा उसमें स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन रहेगा, जब क्लोज्ड इंटरवल होगा उसमें लेस देन इक्वल टू का साइन रहेगा। ये जो डंडी है ये किस में दिखेगा? क्लोज्ड इंटरवल में दिखेगा। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल होने से ये साइन दिखता है, तो ये साइन रहेगा। राइट साइड में क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है? लेस देन, तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरे क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में कौन सा सिंबल है? क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल होगा तो लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग लेस देन इक्वल टू कर देंगे। राइट साइड में क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में लेस देन इक्वल टू, तो राइट साइड में भी यहाँ पे क्या करूँगा? लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे दिया है 6 और 12, लेफ्ट साइड में ओपन है, राइट साइड में क्लोज है। लेफ्ट साइड में ओपन है तो लेस देन रहेगा, राइट साइड में क्या है? क्लोज है। क्लोज है तो क्या रहता है? लेस देन इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड में रहा लेस देन, राइट साइड में हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। अब चौथे क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में क्लोज है, राइट साइड में ओपन है, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, राइट साइड में वैसा का वैसा रहेगा। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दो सेट्स गिवन है, इन दोनों का हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। हमें पता है कि जो गिवन सेट्स है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, मतलब द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा और ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, क्योंकि दोनों में क्या है? ये ट्राइंगल्स है, राइट ट्राइंगल्स, और ये भी ट्राइंगल्स हैं। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट को ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो राइट ट्राइंगल्स जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, तो द सेट ऑफ ट्राइंगल्स ये हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 सेट A B C, बोला गया है कि इनमें से कौन सा ये तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा। हमें पता है यूनिवर्सल सेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि A विल बी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, B विल बी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, C विल बी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा ये तीनों उसके सबसेट्स होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग एक एक बिट लेंगे, चेक करेंगे कि A सबसेट है या नहीं है, B सबसेट है या नहीं है, C सबसेट है या नहीं है। तो ये तीनों इनमें से जिसके भी सबसेट निकलेंगे वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट U। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक एक बिट चेक करते जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखो 1 3 5, इसमें है 1 3 5, मतलब A इज ए सबसेट ऑफ दिस। अब 2 4 6, मतलब B इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। अब C में देखेंगे 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 8 नहीं है, तो पहले बिट में C जो है इसका सबसेट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन कहता है कि ये तीनों होना चाहिए, तो एक भी अगर इसका सबसेट नहीं है तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो पहला बिट है यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अब दूसरा बिट में 5 दिया गया है,
फाइव के लिए फाइव तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एलिमेंट है 1 जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट है ही नहीं, तो ये 1 जो है यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका मतलब सेकंड वाला बिट भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तीसरे वाला चेक करेंगे 1 1 3 3 5 5, तो ए हो गया सबसेट। अब 2 2 4 4 6 6, अब बी भी हो गया सबसेट। अब सी की बारी है 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8, तो सी भी हो गया सबसेट। क्योंकि ये तीनों सबसेट हैं ये सेट के, तो ये जो है यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। किसके लिए? ये तीनों सेट के लिए। अब चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे चेक करेंगे वैसे ही 1 1 3 3 5 5, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। 2 2 4 4 6 6, मतलब बी भी सबसेट ऑफ दिस सेट। 0 0 नहीं है, इसका मतलब सी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो इसका मतलब ये जो सेट होगा ये क्या होगा? ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। आज हम लोगों ने सबसेट और बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ा, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ा, और ये सिंबल का सिग्निफिकेंस पढ़ा जब सबसेट दिया गया हो और बिलोंग्स टू दिया गया हो। जब कोई एलिमेंट होगा उस टाइम पे हम लोग बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे, और जब कोई सेट होगा 5 हो गया 3 5 कर्ली ब्रैकेट्स में हो गया, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स का सिग्निफिकेंस बहुत रहता है, तो ये सब में हम लोग सबसेट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब एक सेट है। और ये सबसेट का सिग्नल तब यूज कर सकते हैं जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। एक एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता, एक एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।